दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक तलवारों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। दोस्तों, जब भी हम तलवार लेने जाते हैं तो आमतौर पर हमें पत्रे से बनी तलवार पकड़ा दी जाती है, या अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो तो आपको रेल की पटरियों से बने लोहे की तलवार दिखा दी जाती है। रेल की पटरियों के लोहे से बनी तलवार मजबूत होती है, लेकिन वो तलवार ऐतिहासिक तलवारों जितनी बेजोड़ नहीं होती कि वो किसी जाट के थल को या छोटे मोटे लोहे से बने पतरे को एक ही झटके में काट दें। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं द डमास्कस स्टील स्वॉर्ड के बारे में। इस तलवार को अरबी भाषा में असरफी अलीदसी भी कहते हैं और ये तलवार द डेमास्कस तलवार के नाम से प्रचलित है। 12वीं शताब्दी में सीरिया की राजधानी में अरब लोग ये तलवार बनाते थे, लेकिन इसे बनाने की रीत उनकी नहीं थी। इस तलवार की शक्ति का सबसे पहला पर्चा 12वीं सदी में देखा गया, जब यूरोप के आक्रमणखोरों ने अरब देशों पर हमला कर दिया। तब इजिप्ट और सीरिया के सुल्तान सलादीन की फौज ने द डमास्कस तलवारों से दुश्मनों की फौज को चीर फाड़ दिया। इस तलवार की धार इतनी शार्प होती थी कि वो दुश्मनों की गर्दन बचाने वाले लोहे के शीर्ष अस्त्रों को भी काट के गर्दन को उड़ा देती थी। इस तलवार की एक और खासियत ये थी कि वो 90 डिग्री के कोने पे पूरी मुड़ जाती है और उसे छोड़ने पर एक ही झटके में सीधी हो जाती है। इस तलवार की दांतों की ऐसी गजब खासियत के कारण पश्चिमी देशों के धातु शास्त्री इस पर सालों तक गहन खोज करते रहे, लेकिन उसके रहस्यों की जानकारी उनके लिए हमेशा ही एक चैलेंज बनी रही। इस तलवार के प्रभावशाली फौलादी धातु को द डेमास्कस स्टील नाम तो मिला, लेकिन ये नाम भी भ्रामक था। आज का अंग्रेजी शब्द स्टील दरअसल प्राचीन जर्मन शब्द सतहल से आया है, और ये सतहल शब्द भी मूल संस्कृत शब्द स्तक्ति से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिकार करना। तो फिर आखिर इसका असली नाम क्या था? तो इस धातु को दिए गए गलत नाम का असली भारतीय नाम वुज्ज है। लगभग सन 500 के आसपास समग्र दक्षिण भारत में अस्त्र और शस्त्र बनाए जाते थे, और उनमें ये वुज्ज तलवार भी शामिल थी। दक्षिण भारत में इस क्वालिटी की तलवारें बनाने के लिए उसमें 0.10% से 0.5% तक कार्बन मिलाया जाता था, और इस प्रमाण से जरा से भी ऊंच नीच अगर हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता था। इसके साथ ही लोहे, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सिलिकॉन और रेडियम को भी मिलाया जाता था, और ये तकनीक अरबी धातु शास्त्री जान गए। कैसे जान गए? तो नौदिनी इतिहास के अनुसार 12वीं शताब्दी में यहूदी केरल आकर बसे थे, और वहां से तलवार बनाने की ये तकनीक अपने साथ अरब देश ले गए, और वहां अरब में इस तलवारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। दोस्तों, इस तलवार ने आज तक कई सारी बस्तियों को उजाड़ दिया है और कई इतिहास भी बदले हैं। पुराने जमाने में जब इतनी आधुनिक मिसाइल और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब बेहद जटिल तलवार ही आधुनिक हथियार हुआ करती थी, और युद्ध तलवार की धार पर जीते जाते थे। बिल्कुल ऐसी ही एक जटिल तलवार पूर्वी देश जापान में बनाई जाती थी, जिसे सामुराई तलवार कहा जाता है। इन तलवारों को कोमिया परिवार के लोग सालों से बना रहे हैं। सामुराई तलवार बनाने के लिए महीनों तक हाथों से मेहनत करनी पड़ती है, और उसके भी लोहे बहुत सारे अन्य द्रव्य मिलाए जाते हैं, जिससे तलवार को जंग नहीं लगता और वो शार्प रहती हैं। आइए अब हम भारत के महान योद्धाओं की तलवारों को देखते हैं। शिवाजी महाराज के पास 3 अनूठी तलवारें थीं, जिसमें भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार थी। मान्यता है कि भवानी तलवार शिवाजी महाराज को खुद राज राजेश्वरी मां भवानी ने दी थी,
इसके बाद तुलजा तलवार को शिवाजी महाराज के पिता शाहजी महाराज ने दी थी। और वही जगदम्बा तलवार के पीछे का राज कुछ यूं है कि शिवाजी महाराज 7 मार्च 1659 को कोंकण दौरे पर थे। तभी महाराज के योद्धा अंबाजी सावंत ने पुस्तैनी जहाज पर धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पुर्तगाल के सेनापति लियो फर्नांडिस की एक बहुत खूबसूरत तलवार पाई। इसके ठीक बाद 16 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिवाजी महाराज महादेव के दरबार में पधारे। यहाँ अंबाजी के बेटे कृष्णा जी ने शिवाजी महाराज को ये तलवार द्वार भेंट दी थी। ऐसी अद्भुत तलवार थी जिसे देख महाराज ने तुरंत आदेश जारी किया कि मेरी सेना के सभी सैनिकों को ऐसी ही तलवारें दी जाएं। जिसके बाद स्पेन के राजा ने ऐसी ही तलवार बनाने के लिए महाराज को संदेश भिजवाया। उसी के साथ स्पेन के टोलेंडो शहर से एक तलवारों का जखीरा महाराज की सेवा में पेश किया गया। इन्हीं तलवारों के साथ स्पेन के राजा ने शिवाजी महाराज के लिए रत्नों से जड़े एक विशेष तलवार भी भेजी। इसी तलवार को शिवाजी महाराज ने जगदम्बा नाम दिया था। महाराज की जगदम्बा तलवार अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गई, जबकि 2 तलवारें भवानी तलवार और तुलजा तलवार कई सालों से लापता है। भारत सरकार ने कई बार ब्रिटेन से महाराज की तलवार भारत को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन अभी तक ब्रिटेन तलवार देने को राजी नहीं हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार। इतिहास में राय पिथौरा और आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से मशहूर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने अपने इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े। कहा जाता है कि सम्राट के पास 900 साल पुरानी चौहानी तलवार थी। ये चौहान वंश की खानदानी तलवार हुआ करती थी। जब भी कोई नए राजा गद्दी संभालते तो उनको राज्याभिषेक के साथ ये तलवार दी जाती। इस तलवार में 4 इंच की पक्की सोने की मूठ हुआ करती थी और तेज दमस्कत से बनाई हुई है ये तलवार इतिहास के महान युद्ध तराइन के युद्ध के समय सम्राट के पास ही थी। उस युद्ध के बाद से इस तलवार का जिक्र कहीं नहीं मिला, पर अभी कुछ समय पहले ही राव माधो सिंह ट्रस्ट ने अपने खास रखे हथियारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने एक अद्भुत तलवार जनता के सामने पेश की। ये हूबहू सम्राट की चौहानी तलवार जैसी सोने की मूठ वाली तलवार थी। 38 इंच की इस तलवार पर लिखा था सरकार श्री पृथ्वीराज बहादुर संवत 1282। पर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये तलवार सच में सम्राट की चौहानी तलवार है या उनके तलवार के जैसी बनाई हुई कोई अन्य तलवार है। टीपू सुल्तान की तलवार। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी, लेकिन मौत के बाद उनकी कई ऐसी बेशकीमती चीजें थी जिन्हें नीलाम किया गया था और इसी में उनकी एक तलवार भी थी जिसे तकरीबन 21 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। मैसूर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान की सेरिंगपटम में युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हार्ट इन हथियारों को अपने साथ ले आए थे। 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 चीजें नीलाम की गई। इनमें उनकी एक खास तलवार भी है जो लगभग 21 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाघ बना हुआ है। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की ज्यादातर चीजों में उनका प्रतीक बाघ अंकित मिलता है। इस तलवार को बनाने के लिए ज्यादा कार्बन की मात्रा वाली बुड्स नामक स्टील का इस्तेमाल किया जाता था। यह तलवार इतनी तेज थी कि अगर किसी ने लोहे का कवच भी पहना हो तो ये उसे भी चीर सकती थी। इस तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी होती थीं, जिसमें युद्ध फतेह के संदेश अंकित थे। आपको इन तलवारों में से कौन सी तलवार सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। See you soon in next wonderful video. Goodbye. Take care.